20 साल से लगातार वार्ड क्रमांक 17 में प्रत्याशी बनाया और वहां के जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार जीतते आया हूं। और मैं एक पार्षद के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में वहां पे काम किया हूं और वहां विकास बहुत हुआ है। वहां के जनता बहुत खुश था। मैंने नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और अब 15 तारीख को सभी के नतीजे आने बाकी हैं। प्रत्याशियों में हलचल है नतीजों को लेकर के, चाहे वो महापौर हो चाहे वो पार्षद हो। इस वक्त हम वार्ड क्रमांक 17 माफ करिएगा, वार्ड क्रमांक 17 के जो पार्षद थे देवनारायण चंद्राकर, उनके पास हम बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी वार्ड क्रमांक 18 से टिकट उन्हें मिली थी और वार्ड क्रमांक 18 से जिस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह, एक खुशी सी महसूस हो रही है चंद्राकर जी को कि जनता ने शायद उन्हें अपना आशीर्वाद दिया है। किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर देवनारायण चंद्राकर जी खरे उतरेंगे, क्योंकि वार्ड 17 में काफी सारे विकास चंद्राकर जी के द्वारा किए गए, तो अब वार्ड 18 की जनता ने भी चंद्राकर जी से उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि हमारे वार्ड में भी वार्ड 17 जैसा विकास होना चाहिए। क्या कुछ जनता की उम्मीदों पर देवनारायण चंद्राकर जी खरे उतरेंगे, आइए जानते हैं। जी सर, बताएंगे। वार्ड 18 से आपने दावेदारी की और कहीं ना कहीं से कुछ स्पष्ट होता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पार्टी के आशीर्वाद से, पार्टी ने मुझे 20 साल से लगातार वार्ड क्रमांक 17 में प्रत्याशी बनाया और वहां के जनता के आशीर्वाद से मैं लगातार जीतते आया हूं। और मैं एक पार्षद के रूप में नहीं, एक बेटा के रूप में वहां पे काम किया हूं और वहां विकास बहुत हुआ है। वहां के जनता बहुत खुश था। मैंने 20 साल के अंदर में वार्ड क्रमांक 17 न वार्ड क्रमांक 18 में किसी को अलग वार्ड नहीं समझा। मैंने दोनों वार्ड का लगातार काम करता रहा। लोगों के कोई भी परेशानी होती थी, कोई दुख सुख होता था, वैसे काम में हमेशा, चाहे 17 वार्ड में हो चाहे वार्ड नंबर 18 में हो, उनके साथ लगातार मैं खड़ा रहता था। इसी का आशीर्वाद और इसी का परिणाम मुझे वार्ड क्रमांक 18 में मिल रहा है। वहां के पूर्व पार्षद निर्मला साहू जी हैं 15 साल से, वहां का विकास ही नहीं किया है। पिछले पंचवर्षीय में उनका सरकार था, उनके बावजूद वो काम नहीं करवा पाया। मैं विपक्ष में रहते हुए बहुत सारे काम यहाँ कादम्बरी नगर में करवा लिया हूँ, शांति नगर में करवा लिया हूँ। इसी को देखते हुए वहाँ के जनता बहुत खुश है। और एक प्रत्याशी है जो कहीं ना कहीं गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ में मारपीट करते हैं। ये सारे चीज को वहाँ के जनता का से मैं निवेदन किया हूँ। वहाँ गया हूँ तो जनता का एक ही मांग था कि भैया ये तालाब किनारे से लेकर होटल तक के बहुत परेशानी होती थी। महिलाओं को आना जाना नहीं, आ जा नहीं सकते। ऐसे सब समस्याओं का आपको हल निकालना है। हम सब मिल करके वार्ड नंबर 18 के जनता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वोट दे करके, ऐसे मुझे विश्वास दिलाया है। और मुझे लगता है कि वार्ड नंबर 18 के जनता भारी बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ में मेरे ऊपर वोट किए हैं। मैं भारी बहुमत से चुनाव जीत करके आऊंगा। जहां आशा होती है वहां निराशा, जहां खुशी वहां दुख, ऐसी बात सामने होती है। कहीं पक्ष कहीं विपक्ष, ये बातें भी रहती हैं। तो जहां बहुत सारे लोगों ने आप पर विश्वास जताया, वहीं कुछ लोग वार्ड 18 से नाराज भी लगे। उनका कहना था कि हमारे वार्ड से देवनारायण चंद्राकर जी ने क्यों दावेदारी। देखिए, हमारे पुराना कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा नाराजगी जरूर होती है कि क्योंकि उनको लड़ने का एक समय मिलता, वो चुनाव लड़ता, लेकिन पार्टी ने मुझे वार्ड क्रमांक 18 में प्रत्याशी बनाया है। मैंने हो हुल्लड़ नहीं किया, पार्टी से निवेदन भरे किया था। पार्टी ने सहज मुझे वहां वार्ड क्रमांक 18 का प्रत्याशी बनाया, तो पार्टी ने जो आशीर्वाद दिया है, पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और वहाँ के मेरे पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे मैंने बहुत निवेदन किया है कि भाई पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, आप सब मिल करके काम करें। लेकिन हमारे 2-4 कार्यकर्ता नहीं माना, लेकिन वहां के जनता नहीं मानने से के बावजूद भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मेरा विकास को, मेरा विश्वास को और मेरा व्यवहार को देख करके भारी बहुमत किया है कमल छाप पर। आपने अभी कहा है कि नेता नहीं बेटा बनकर काम करूंगा, ये बात कहाँ तक सही रहेगी? देखिए, 20 साल से आप देख रहे हैं, बेटा और सेवक बन करके ही मैं कार्य करता हूं। मैं अपने आप को वार्ड क्रमांक 17 और 18 में कभी पार्षद नहीं माना। एक छोटे से बच्चे से लेकर जवान से लेकर हमारे बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों के साथ में मैं लगातार मेलजोल करता रहा और मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं पार्षद के रूप में काम किया हूं। एक सेवक के रूप में मैं काम करते आया हूं और सेवक के रूप में ही मैं काम करूंगा। नतीजे को लेकर के कितने आश्वस्त? बहुत ज्यादा आश्वस्त हूँ, कहीं मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है। वहाँ के जनता मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं तो बहुत खुश हूँ। मतलब कहीं ना कहीं खुशी, और आपको पूरा यकीन है कि वार्ड 18 से कमल खिलेगा, देवनारायण चंद्राकर वार्ड के विकास के लिए आएंगे सामने? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं हमें संदेह नहीं है।
ये थे देवनारायण चंद्राकर, जिन्होंने वार्ड 18 से इस बार अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। उनका कहना है कि जनता का पूरा आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और निश्चित तौर पर वार्ड 18 से जीत देवनारायण चंद्राकर की होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता ने उन पर यकीन दिलाया है। देवनारायण चंद्राकर ने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि नेता नहीं बेटा बनकर कार्य करूंगा। वार्ड 17 में जितने विकास हुए थे उससे कहीं ज्यादा विकास वार्ड 18 में होंगे। वार्ड 17 और 18 में अगर परहेज की बात करें, किसी तरीके के मतभेद की बात करें, तो देवनारायण चंद्राकर जी का कहना है कि वार्ड 17 और वार्ड 18 में उन्होंने कभी भी मतभेद नहीं किया और लगातार सभी के सुख दुख में शामिल हुए। शायद इसी का नतीजा उन्हें आगामी दिनों में मिलने वाला है। 15 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि जनता ने आखिर अपने वार्ड के विकास के लिए किसे चुन करके लाया है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।